सो नाउ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड आईआरबी इंफ्रा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक का स्प्लिट हुआ है कल की डेट में और यहाँ पर एक शेयर का 10 शेयर में कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30 रुपए पर आ गया तो कूद कर इसको खरीद लें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वो डाउन नहीं है, वो स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट होने के बाद इसने लगा दिया है 52 वीक हाई। राइट, तो कल तो हमें 5% की तेजी देखने को मिली थी, बट आज हमको 11 से 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है तो हम डिटेल एनालाइज करेंगे। रीजन तो कुछ नहीं है, 52 वीक हाई के आसपास था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं। तो हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये 30 रुपए की कंपनी खरीदना चाहिए, क्योंकि लो प्राइस है तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर एक एक्शन तो बनेगा, एक छोटा सा एक्शन तो बनेगा। सो देखिए ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखोगे बहुत कमाल की है। हाईवे के हाईवे टेंडर जो है वो उठा रखे हैं इन लोगों ने। बट आईआरबी की अगर आप देखेंगे इंफ्रा के अंदर कितना वेटेज है, बहुत वेटेज है भाई। इंफ्रा स्टॉक के अंदर बहुत वेटेज है। इवन इंफ्रा कंपनीज के अंदर लीडिंग कंपनियों में आती है। अब कर्ज की बात करोगे तो कर्ज है, बट वो तो एलएनटी के ऊपर भी है, उसको हमें टैकल करना होगा, उसको हमें समझना होगा। लेकिन 52 वीक हाई के आसपास है ये स्टॉक, इतना तो एलएनटी भी नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर रखता है। कंपनी की टोटल मार्केट कैप है 20,653 करोड़ रुपए और यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस तो 30 रुपए रह गया। स्टॉक कितने रह गए, मतलब अगर हम देखें मार्केट के अंदर शेयर्स कितने हैं, सो ऑलमोस्ट 600 करोड़ शेयर्स यहाँ पर मार्केट में आ चुके हैं आईआरबी इंफ्रा के आफ्टर स्प्लिट। तो अभी ना ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्वांटिटी है, बट इतनी भी नहीं है कि मतलब ये बहुत ज्यादा होगा कि ये चल नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका पी रेशो 27.02 है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर जो है 60.09 है, बट इतना नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये 40 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें, यही मेन पॉइंट है और यही हमको पकड़ना है कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या है। स्प्लिट के बाद 21 रुपये 18 पैसे रह जाएगा मेरे ख्याल से, 80 पैसे के आसपास, 21 रुपये 80 पैसे के आसपास ये स्टॉक का बुक वैल्यू पर शेयर रह जाने चाहिए। और यहाँ पर 21 रुपये 80 पैसे से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से 40 टू 45% यहाँ पर जो है आपका जो स्टॉक है वो चल रहा है। तो या तो ये सिर्फ इसको देखकर करेक्शन है, या फिर ये करेक्शन एक बाइंग का मौका होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है, इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्शन आया होगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टॉक में ऐसा देखा है ये स्प्लिट होता है तो एक दो दिन तो तेजी बहुत भयंकर रहती है। और नेट सेल वेट सेल बहुत अच्छा, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, बढ़िया है। बट यहाँ पर अगर आप देखो आईआरबी का यहाँ पर कितना कर्ज है, 16,614 करोड़ रुपए का यहाँ पर कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। एलएनटी की यहाँ पर बात करेंगे तो 1,27,000 करोड़ का कर्ज है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं एलएनटी की टोटल मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास की है और कर्ज यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 50% के आसपास का है। तो इसमें हमको समझ में आता है कि कर्ज यहाँ पर एलएनटी के ऊपर भी है, तो वो भी एक बड़ी कंपनी है। लेकिन आईआरबी इंफ्रा इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है कि अपना कर्ज ना चुका पाए। बट इसकी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ के आसपास की है, उसमें से 60 मतलब आप एक मान के चलिए कि 80% जो है ना वो यहाँ पर डेप्ट है, कर्ज है। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भाई 34.20% है, बट एफआईआईज की परसेंटेज देखेंगे 48.58%। 48% इस कंपनी को एफआईआईज होल्ड करते हैं, दैट्स अ बिग रीजन। और ये सेकंड नंबर पे अगर आप रख दोगे ना एलएनटी के बाद तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारी उम्मीद है और एफआईआईज की यहाँ पर होल्डिंग बता रही है कि ये स्टॉक में एफआईआईज की होल्डिंग कहती है कि हाँ भाई उम्मीद तो है। यहाँ पर डीआईएस को बचेगा क्या, 6.73% होल्ड कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर 10.49% होल्ड करते हैं। यहाँ पर एक सबसे बुरी बात यह है कि प्रोमोटर की 34.20% होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, ऑलमोस्ट 34 टू 40% के आसपास गिरवी रखी हुई है अपनी स्टेक। तो ये एक प्रमोटर की तरफ से थोड़ी सी शंका जाती है, लेकिन एफआईआईज की होल्डिंग जो है वो उसके ऊपर कवर कर देती है कि आपकी जो होल्डिंग जो गिरवी रखी है वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ खराबी होती तो एफआईआईज बहुत तेजी से घटते, और घटते अगर तो ये स्टॉक बहुत तेजी से घटेगा।
ये और ध्यान रखिए, ये स्टॉक के अंदर अगर 10% FII हट जाए तो फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 17 या 18 रुपए का स्टॉक रह जाएगा। तो FII फेवरेट स्टॉक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्वांट की हम बात करें तो इसका फेवरेट म्यूचुअल फंड जो है ना, फेवरेट क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, उसका फेवरेट है। बहुत पैसा लगा रखा है IRB इंफ्रा के ऊपर, क्वांट ने अकेले, क्वांट म्यूचुअल फंड ने अकेले ही यहाँ पर लगा रखा है। और देखिए क्या मतलब बहुत सही है, बहुत सही है। सो ओवरऑल ठीक है। कर्ज की अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती तो ये 52 वीक हाई के आसपास नहीं होता ये स्टॉक। सबसे पहली बात, मार्केट क्या कह रहा है, कर्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है ये स्टॉक। अगर कर्ज की प्रॉब्लम होती तो ये दबा पड़ा होता, स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई लगते नहीं, ठीक है ना। तो अभी इसको मानना है। यहां पर वैल्यू आप कहें बहुत ज्यादा डाउन होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 340 रुपए के भाव के आसपास का यहाँ पर शेयर प्राइस है। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये अभी ऊपर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है गिरावट है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये 52 वीक हाई के आसपास ही है, इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट है। तो अगर किसी को खरीदना है, अगर ये मिलता है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 27 रुपए, अब तो बहुत छोटा हो गया ना ये स्टॉक, तो ये देखते हैं। तो 27 रुपए अगर मिलता है या 26 रुपए अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये आगे के लिए अच्छा है, ठीक है स्टॉक। और यहाँ पर एक रैली भी बन सकती है क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी अगर आएगी तो इस स्टॉक को 40-45 रुपए भी ले जा सकते हैं। लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, पता नहीं। क्या ये मार्केट इसको देगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अनुमत ऐसे देखा गया है कि जब छोटे स्टॉक रह जाता है ना तो उसके अंदर भर भर के पैसा आता है और उसको चला देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना सब फिजल आउट होता हुआ दिखता है। 45 रुपए चले आएगा लेकिन कुछ दिनों बाद आपको फिजल आउट दिख जाएगा, 40 रह जाएगा, 37 रह जाएगा। तो ये ऐसा है। लेकिन अगर किसी को 26 रुपए दिखता है ये स्टॉक, देन यहाँ पर जो है अच्छा पिक है, अच्छा पिक हो सकता है, अच्छा पिक साबित हो सकता है ये। तो उम्मीद है आपके सामने पूरी बात है। ये गिरावट दिख रही है, अगर यहाँ पर मोटा मोटा अगर 10% और गिर जाता है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको अगर कोई लेना चाहता है तो ये 10% की और गिरावट इसके अंदर चाहिए, 10 से 12% की, फिर ये ठीक ठाक रहेगा। 52 वीक हाई पर ठीक नहीं लग रहा है ये। तो अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।